पे बोल लीजिएगा प्लीज प्लीज। जिस तावीज गुंडे से पूरा 3.5 साल हुकूमत चले, पोल खुल गया ना, बकवास बंद रखिएगा। एक सेकंड ना कमल, ये इनका वो असर होगा कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इनकी वीडियो बहुत सारी पड़ी है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों पर खामोश हूँ और यकीनन मुल्क की वजह से कि मुल्क को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस हद तक मजबूर कर दिया तो फिर मुझे बात करनी पड़ जाएगी। तो इस पर सवाल तो उठता है कि जनाब कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो मुल्क से भी बढ़कर हो? कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, आपके लिए आपका मुल्क ही सब कुछ होता है। तो यकीनन कोई भी ऐसी बात कोई भी नहीं करेगा कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज उस बात का जवाब दिया जिस पे इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, ये ज़रा सुन लें। इनकी करप्शन का सवाल करो, गद्दारी है। इनकी करप्शन के मतलब कोई इंक्वायरी करो, गद्दारी है। अभी मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। तो ये जनाब मुल्क से जो है वो गद्दारी है और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीज़ें मैनेज कर रही हैं। तो वो बड़े तंग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी, हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो तुम? आपको इस बयानिए से, इस दौन से, इस धमकी से जो है वो रोक दिया गया है। और आप इससे बदले में चाहते क्या हैं? इख्तिदार चाहते हैं या NRO चाहते हैं? इस बात की भी जो है वो वजाहत करें। जी कमल साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि जी जब आपके खिलाफ करप्शन की बात करें, गद्दार मतलब तो आप उन पर हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, इंक्वायरी करें तो तब गद्दारी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप चाहते क्या हैं, इक़्तिदार चाहते हैं या NRO चाहते हैं? देखिए जी, पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं, ज़मीर हैदर साहब थोड़ी रिसर्च करें। पीपल्स पार्टी जो पुरानी मोहतरमा के वफात के साथ ख़त्म हो गई थी, आपकी जरदारी लीग तो बहुत एंटी जर्नलिस्ट है। आवाज़ नहीं ये निकाल सकते जर्नलिस्ट, कोई बात तो करके दिखाए जरदारी और जूनियर जरदारी के खिलाफ। ये कादर मंदोखेल को बताएं ये नाजिम जोखियों को क्यों मरवाया था। अजीज़ मेमन का केस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की कमेटी में आया, उसको दबा दिया गया। वो SHO साथ इन्वॉल्व था, उसने सिर्फ वो जो लॉन्ग मार्च और फेल्ड मार्च की वीडियो दिखा दी थी। आप क्या बातें कर रहे हैं? हर चौथे दिन 5वें दिन वहाँ पे बंदा मार देते हैं, उनके घरों से बच्चे उठा के ले जाते हैं। ये कहाँ से खंदा पेशानी वाले लोग हैं? ये तो लोगों की गर्दनें कटवाने वाले लोग हैं। दूसरा जो ये राना कातिल फरमा रहा है, मुझे ये बताइएगा कि इक़्तिदार तो आपने हमसे छीना है। इक़्तिदार का फैसला आपने नहीं करना या अमेरिकी कठपुतलियों ने अमेरिका से नहीं करवाना है। वो पाकिस्तान की आवाम का के राइट्स हैं जिनको आपने डाका मारा है। पाकिस्तान की आवाम चाहेगी कि इमरान खान इक़्तिदार में बैठे तो 100 साल भी बैठेंगे। ये कौन होते हैं हमें पूछने वाले कि इक़्तिदार में आना चाहते हो? NRO हमने किस बात का लेना है? हमारी करप्शन है क्या? करप्शन है तो आप लोगों की ये इतनी लंबी लंबी दास्तानें। मैं आज डिमांड करती हूँ आपसे कि JIT बनी थी पनामा के केसेस में, वॉल्यूम 10 खोले ना, जरा निकाल के लेकर आए। उसमें सारी एजेंसीज ने मिलकर सारी इन्वेस्टिगेशन की थी, निकालें और वॉल्यूम 10 सामने रखे, फिर पता लग जाएगा। कमल साहिबा, 3.5 पौने 4 साल आपकी हुकूमत थी, आप लोग पब्लिक करवा देते ना, तो वो तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। मुझे जरा जवाब देने देना। 35 साल इनकी हुकूमत थी, आप मेरी भी सुन लेना। कादर मंदोखेल को तो आपने इंटरप्ट भी नहीं किया। नहीं, मैं सवाल किया आपसे को क्यों मरवा दिया था वॉल्यूम 10 के और एक MNA भगाया हुआ है बाहर। मेरी बात सुने, पनामा की जो रानी है वो बेल पे आजाद है, क्यों नहीं अंदर बंद करते उसको? और ये खुद रानी के ऊपर 22 कत्ल हैं, 14 कत्ल मॉडल टाउन के। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? कौन सी करप्शन? और कोई घुमा फिरा के इनको इमरान खान की अहलिया जिसको कोई बाहर कभी देखा नहीं, जिसकी कभी किसी ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं देखी, उस पे जाके टारगेटिंग शुरू कर देते हैं। मुबैना ऑडियो की वजह से शायद बातें कर रहे हैं। अदालतें भी आपकी बहुत सुनती हैं। बात सुन ले, रात के 12 बजे अदालतें इनके कहने पे खुल भी जाती हैं। तो ले जाए करप्शन के सारे सबूत जमा कराएं वहां पे। धमकियां किस बात की दे रहे हैं? और दीवार से इन्होंने लगाया है क्योंकि 15-15, 20-20 FIR काटते हैं। आज हलीम आदिल शेख को जिस तरह से रात को उठाया गया, ये दीवार से लगाना नहीं, यास्मीन राशिद की गाड़ी पे अटैक करके उनको सारों को, किसी को जख्मी किया हुआ था, किसी का सिर फाड़ते हैं। आधी रात को चादर चार दीवारी की इन्होंने पामाली की और उसके बाद 8-8 पर्चे डाल दिए। सारी MPs जो खवातीन है उन पे दहशतगर्दियों के पर्चे काटे। पंजाब पुलिस पहली दफा पंजाब असेंबली में दाखिल हुई। मुझे बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़े नहीं तोड़े हैं? कौन से असेंबली के फ्लोर पे इजाजत है कि आप पंजाब पुलिस या गुंडों को अंदर घुसा दें? बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। खवातीन पे तशद्दुद किया, बिल्कुल 25 मई का जो वाकया है वो तो सबने देखा। बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। कादर मंदोखेल साहब, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उस पर भी जरा कमेंट कर दें। और जिस तरह जो सूरत हाल है इस वक्त, मतलब अब जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब में,
आप लोगों को कुछ आइडिया है कि किस तरह की सूरत हाल है पंजाब में, क्योंकि महंगाई जिस जोर पर है, फिर जो जिन लोगों को टिकट्स दे दिए हैं पीएमएलएन ने, तो वो किस तरह पीपल्स पार्टी से कोई मशावरत की थी इन्होंने पंजाब में इलेक्शन के लिए, या बस आपने सरेंडर कर दिया कि जी ठीक है ये तो पीएमएलएन की हैं तो बस उनको ही जाएं? देखिए, आपने पहले सवाल करके फिर आपने ब्रेक लिया, मुझे जवाब नहीं देने। ये नाजिम जोकियों की बात कर रही है। नाजिम जोकियों का केस जो हमारे एमएनए एमपीए के खिलाफ था, उस खातून ने केस वापस ले लिए क्योंकि उनकी मुलाजमी ने जरूर कोई हरकत की होती, मगर एमपीए एमएनए का ताल्लुक नहीं किया उसके। अभी थोड़ा खामोश रहो मोहतरमा, सब्र करें। आपको बड़बड़ करने की बहुत शौक है, जरा खामोश रहो, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि आपको अभी पिछले दिनों में एक्सप्रेस न्यूज का रिपोर्टर पुख्तनख्वा में कत्ल का वाकया याद नहीं है? आपने पीका ऑर्डिनेंस लाया, पूरे मीडिया को आपने कतरन लगाने की याद नहीं है? पंजाब में जिंदा लोगों की आत्माओं जलाने वो आपके वक्त याद नहीं है? आपके सुन कमल प्लीज एक मिनट, कमल प्लीज आप चुप रहना, आप किसी और की बर्दाश्त कमल प्लीज कमल आपकी गुफ्तगू के दौरान कादर मंदोखेल साहब नहीं बोले थे, प्लीज एक मिनट प्लीज। जी मंदोखेल साहब पूछे ना आप इनसे, झूठ बोलने पे आप सवाल तो पूछे। जी मंदोखेल साहब खुल गया ना गोगा गोगी का, ये जाली पीरनी का, जिस तावीज गुंडे से पूरा 3.5 साल हुकूमत चले, पोल खुल गया ना। बकवास बंद रखिए कमल प्लीज, कमल एक सेकंड ना, कमल एक सेकंड आप अपनी बारी ना, एक मिनट ना, इस तरह नहीं होता कमल, इस तरह नहीं होता। आपने भी तो नाम लिए थे उनके लीडर्स के, उन्होंने बीच में नहीं बोले थे वो। देखें कादर मंदोखेल साहब, जब आपने उनके लीडर्स के नाम लिए थे वो बीच में नहीं बोले थे। एक मिनट, अब वो बात मुकम्मल कर लें फिर आप बात कर लीजिएगा प्लीज। कमल प्लीज, कमल शौजब साहिबा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। जी मंदोखेल साहब, खुद भी रिक्वेस्ट। कमल प्लीज। आपने इस पीरनी जादूगरनी का करतूत देख लिया सोशल मीडिया पे? आपने इस जादूगरनी के करप्शन का दास्तान देख लिया है? गोगा गोगी का खेल आपने देख लिए? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो सब्र करो, दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो इनकी करप्शन की, इनकी जिनाकारी की, इनकी बदअखलाकी की दास्तानें अभी बहुत सारी आएंगी, या अभी से न घबराए। ये इनका वो असर होगा कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इनकी वीडियो बहुत सारी पड़ी है जो मंजराम पे आना है, इनकी बनी गाला की, इनकी प्राइम मिनिस्टर उसकी, इनकी फांसी की वीडियो अभी बहुत सारी बाकी है। जाते किधर है? चले बिल्कुल। कादर मंदोखेल साहब अगर इजाजत दें तो मैं राना मुबशिर साहब से कमेंट ले लूं, क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। मैं राना मुबशिर साहब से एक ब्रीफ सा कमेंट लेना चाहता हूं। राना मुबशिर साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी सुन ली, और फिर एक दोबारा एक बात आई है सुनने में कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो भी मुल्की मुफाद में बैठ जाए ग्रैंड डायलॉग में? मैंने पिछली दफा भी आपके शो में कहा था, सजेशन दी थी, और वो सजेशन ये थी कि इस वक्त जो ड्राइविंग सीट में है वो शहबाज शरीफ साहब है। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। आई पर्सनली थिंक कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो सबको इनविटेशन एक्सटेंड करे, एंड इन अ वेरी सटल वे, और सबको बिठाएं, और ताकि सब बैठेंगे तो उस पर जितने क्वेश्चन मार्क्स हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस पे, उस पर बैठ के उनको डिस्कस कर लें, और जो भी इश्यूज हैं किसी के भी माइंड में, किसी भी पार्टी के, किसी भी लीडर्स के, या जो भी, लेकिन बैठे लीडर्स, उनके डेलीगेशन मत भेजते रहें, लीडर्स बैठे डिस्कस करें कि दिस इज़ हाउ द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, और फिर अगर वो एक कंसेंसस बन जाता है तो देन दे शुड गो फॉर इलेक्शंस। अदरवाइज एक इशू रहेगा, इलेक्शन जब हो भी जाएंगे तो उसके बाद भी एक इशू रहेगा, और जनाब वो ये रहेगा, जो भी हारेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन हारेगा कौन नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में चले जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट से कोई मद्दूमी मतलब नहीं बुलाया, हालांकि इशू फाटा का था, केपी का था। वही ज़मीर साहब गुजारिश कर रहा हूँ ना, जब तक आप सबको एक टेबल पर नहीं बिठाएंगे, एक टेबल पे बिठाएं सबको, ठीक है, और जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करें, सॉर्ट आउट करके फिर उस कमरे से बाहर निकलें, फिर इलेक्शन जो है फिर उनका रिजल्ट सब मानने के लिए तैयार होंगे। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। वेरी ब्रीफ कमेंट और राना सनाउल्लाह स्टेटमेंट कि क्या इमरान खान साहब एनआरओ चाहते हैं या इक़्तिदार चाहते हैं? देखें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट सब देते हैं। मैं तो सिर्फ दो चीज़ें समझता हूँ, जो वो कहते हैं ना पीटीआई वाले कि हमारे जनाब हाथ बंधे हुए थे, या इश्यूज थे, या सिचुएशन थी,
मैं उनको भी कहता रहता हूं कि अगर आप लोग, और इमरान खान साहब इसको एडमिट भी करते हैं कि जितने मुकदमात बने थे, जितने लोगों पे इल्ज़ामात थे, मुकदमात तो खैर पहले बने थे, लेकिन इल्ज़ामात जितने लोगों पे थे इनके दौरे हुकूमत में, अगर वो हतमी नताइज मिल जाते, पहुंच जाते, तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। और इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर इल्ज़ामात को छोड़े, जैसे कोई भी अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है, चाहे करप्शन का है, जिस तरह भी है, उसको instead of going for statements, उनको रफ राउंड करने के बजाय उनको उन पे केसेस बनाएं और अपना काम करने दें। मतलब let the courts decide। Exactly। लेकिन ये नहीं, रफ राउंड नहीं करें, रफ राउंड नहीं करें।